बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ओके, हमने इसमें डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे लूँ। देखें हमारे पास एक्स, ओके, क्वेश्चन में क्या है, आई, जे और के, ठीक है। सो 3 डायमेंशन स्पेस है, ठीक है। ओके, ये इसमें क्या है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है। अब मेरे पास इसमें एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर वी में से बोल देती हूँ, ठीक है। वेक्टर वी है, ये वेक्टर जो है जो एक्स एक्सिस का के साथ एंगल बनाएगा वो मेरे पास कहलाएगा अल्फा, ठीक है। और जो ये वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो मेरे पास कहलाएगा बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो मेरे पास कहलाएगा गामा, ठीक है। ये जो इसने एंगल बनाए हैं इसे हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और इन एंगल्स का अगर मैं कोसाइन ले लेती हूँ, कोसाइन अल्फा, तो उसे मैं कहूंगी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सो वो हमारे पास कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। ओके, कोसाइन ऑफ अल्फा की फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फा का फॉर्मूला है एक्स अपॉन आर। ओके, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है, तो ये जो ओरिजिन से जो भी वेक्टर जाता है मेरे पास पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, जो ओरिजिन से जाता है पोजीशन वेक्टर है। सो वी वेक्टर जो बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर है, इसे हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके, जो वी वेक्टर है वो किससे मिलके बना है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, ठीक है। सो एक्स क्या है, एक्स जो मेरे पास एक्स मेरे पास वो डिस्टेंस है जो वी से लेके एक्स तक है, ठीक है। एक्स एक्सिस में इस पॉइंट तक, डट से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है। और वाई क्या है मेरे पास, ओरिजिन से लेके जहाँ ये वेक्टर मीट कर रहा है, ठीक है, ये मेरे पास वाई हो गया। और जेड मेरे पास क्या होगा, जहाँ ये वेक्टर यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है। सो ये ओरिजिन से लेके इस तक डिस्टेंस जेड हो गया, ठीक है। ओके, ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो कोस ऑफ अल्फा क्या होता है, ये होगा मेरे पास एक्स अपॉन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आर। एक्स ये डिस्टेंस अपॉन आर। कोस ऑफ बीटा की वैल्यू होती है, बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई अपॉन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और कोस ऑफ गामा हो जाएगा जेड अपॉन आर, ठीक है। ओके, सो दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, ओके, एक और चीज भी हमने याद रखनी है यहाँ कि अगर हम कोसाइंस का स्क्वायर कर लें, ठीक है, इन एंगल्स का, डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन जो है उनका स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड कर लें, सो वो इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। ओके, सो पार्ट 1 इसका कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 2i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। ओके, सो हमने क्या फाइंड करनी है, इसके पहले हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, बेसिकली हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो 3 एंगल्स होते हैं। कोस अल्फा क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन आर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ देखें क्या है, इसमें देखें एक्स है मेरे पास, जो भी आई के साथ लिखा होगा मेरे पास एक्स होगा, जो भी
जे के साथ लिखी होती है टर्म वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और जो भी जेड के साथ मेरे पास टर्म लिखी होती है मेरे पास क्या होगा, के होगा। ठीक है, सो कॉज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। ओके, आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। आर बेसिकली हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब यही वेक्टर है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट है। सही, आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, ओके, इस वेक्टर को मैं आर का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये वेक्टर आर है, सो हमने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ जहाँ वेक्टर इसका साइन नहीं लगा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, एरो का साइन अगर नहीं लगा हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब जो आई के साथ टर्म है उसका स्क्वायर करना है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब जो जे के साथ टर्म है उसका स्क्वायर करना है, और जेड स्क्वायर मतलब जो के साथ टर्म है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 1 + 9। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो कॉज ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा इक्वल टू दिस, ओके, कॉज ऑफ गामा सॉरी कॉज ऑफ बीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है। ठीक है, वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास 1 है, और आर मेरे पास क्या है, अंडर रूट 14 है। ठीक है, और कॉज ऑफ गामा इक्वल टू किसके होता है, जेड अपॉन आर के। ठीक है, सो कॉज ऑफ गामा इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है, -3, और आर क्या है, अंडर रूट 14। ठीक है, ये मेरे पास तीनों एंगल्स आ गए, डायरेक्शन को साइंस आ गए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने डायरेक्शन एंगल्स भी फाइंड करने हैं। डायरेक्शंस एंगल हम किसे कहेंगे, अल्फा, बीटा और गामा को हमने डायरेक्शन एंगल करने कहना है। ठीक है, सो ओके, डायरेक्शन एंगल्स किसे कहते हैं, अल्फा मैंने फाइंड करना है, वो डायरेक्शन एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्शन एंगल की हेडिंग दे देते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकती हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस उस तरह जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, ओके, सो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, अंडर रूट 14। ठीक है, सो इसका आंसर है मेरे पास 57.68। अल्फा मेरे पास क्या है, 57.68। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, अब बीटा की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, ठीक है, ओके, इसे हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सो कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 14 हो जाएगा मेरे पास 74 बीटा की वैल्यू है मेरे पास 74.49। ठीक है, ओके, कॉज ऑफ गामा की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं सॉरी, सिर्फ गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस इनवर्स इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, -3 अपॉन अंडर रूट 14। सो यहाँ फॉर्मूले में से पुट कर लेते हैं, कोस इनवर्स -3 अंडर रूट 14। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा मेरे पास क्या हो जाएगा 143.300। ठीक है, सो ये मेरे पास फाइंड हो गया अल्फा, बीटा, गामा। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ओके, जो बुक के पीछे आंसर गिवन है उससे हम इसे मैच कर लेते हैं।
तो देखें यहाँ 2.4। ओके, फर्स्ट का हमारा सेम आंसर आ रहा है 57.7 डिग्री, ठीक है। और बीटा का आंसर आ रहा है 74 अप्रोक्सीमेटली 5, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। और गामा का आंसर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 143.3 और बुक में भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, पार्ट 2 इसका कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन को साइन पहले फाइंड करना है, फिर हमने डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है। सो पहले डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस कौन से होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। सो उसके लिए पहले हमें चाहिए होगी एक्स, वाई और जेड की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। एक्स मेरे पास क्या है, जो आई के साथ लिखा होगा वो एक्स हो जाएगा, और वाई क्या है, जो जे के साथ टर्म लिखी हुई वाई हो जाएगी, और जेड कौन सी टर्म है, जो के साथ लिखी होगी मेरे पास जेड टर्म होगी, ठीक है। और हमें पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है इसके लिए। सो वो भी फाइंड कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे फाइंड करेंगे इसका देखें। आई के साथ जो टर्म लिखी है उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर प्लस जो के साथ वैल्यू लिखी है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 4 + 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सो दिस विल बी 45, ठीक है। ओके, अब हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है x/r का मैग्नीट्यूड। कोस बीटा का फॉर्मूला है मेरे पास y/ मैग्नीट्यूड ऑफ r। और कोस गामा का फॉर्मूला है मेरे पास z/ मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है। सो x देखें मेरे पास क्या है, x मेरे पास 2 है, और पोजीशन वेक्टर r मेरे पास क्या है 45, y मेरे पास क्या है -4, और पोजीशन वेक्टर r मेरे पास क्या है √45, ठीक है। z क्या है मेरे पास, z है मेरे पास 5, और पोजीशन वेक्टर r मेरे पास क्या है 45, ठीक है। ये मेरे पास कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा का आंसर आ गया। सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब हम डायरेक्शन एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एंगल्स किसे कहते हैं, जो अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, वो डायरेक्शन एंगल्स मेरे पास कहलाते हैं, ठीक है। सो अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू कोस, इस सब आगे कोस इनवर्स हो जाएगा, और 2/√45, ठीक है। सो cos of inverse 2/√45, ठीक है। ये मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 72.65। अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा 72.65, ठीक है। सो अब हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। सो कॉज ऑफ बीटा क्या आ रहा था मेरे पास, ये था मेरे पास -4/√45, ठीक है। सो बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स हो जाएगा यहाँ आके -4/√45। सो पुट इन कैलकुलेटर, बस -4/√45, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 126.6, ठीक है। बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा 126.6, ठीक है। ओके, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, गामा की, ठीक है। गामा किसके इक्वल हो जाएगा, गामा विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स 5/√45, ठीक है। सो इसे यहाँ पुट कर लेते हैं, शिफ्ट कोस इनवर्स 5/√45, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 41.8, ठीक है। सो गामा विल बी इक्वल टू 41.8 डिग्री, ठीक है। सो ये मेरे पास फाइंड हो गए डायरेक्शन एंगल्स।
ओके, इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है। सो डायरेक्शन को साइंस, यानी कि डायरेक्शन को साइंस कौन से होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं एक्स की वैल्यू इसमें क्या है। एक्स मेरे पास क्या, एक्स वाई और जेड की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, एक्स कौन सी वैल्यू होती है, जो आई के साथ लिखी होती है मेरे पास एक्स होती है, जो जे के साथ वैल्यू लिखी होती है वो वाई होती है, और जो के के साथ वैल्यू लिखी है मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा डायरेक्शन को साइंस में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेती हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, जो आई के साथ वैल्यू लिखी है उसका मैंने स्क्वायर कर लेना है, प्लस जो जे के साथ वैल्यू लिखी है उसका मैंने स्क्वायर कर लेना है, प्लस के के साथ वैल्यू लिखी है उसका मैंने स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आर का मैग्नीट्यूड। अब देखें कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा है तो ऊपर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड। सो एक्स मेरे पास, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है मेरे पास -3, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है √50। ठीक है, ये मेरे पास फाइंड हो गया कोस अल्फा। ओके, कोस बीटा क्या होता है, y/r का मैग्नीट्यूड। ठीक है, y मेरे पास क्या है 4, और r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, y क्या है मेरे पास देखें 4। ठीक है, और r का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है √50। ठीक है, कोस ऑफ गामा क्या हो जाएगा, z/ मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, सो 5/√50। ठीक है, ओके, ये मेरे पास क्या फाइंड होगी, डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमने डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, ओके, डायरेक्शन एंगल्स कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। सो अभी हमने फाइंड किया था कोस अल्फा किसके इक्वल था, -3/50। ठीक है, √50। सो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, कोस इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे आके कोस इनवर्स हो जाएगा, और जैसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, सो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें, शिफ्ट कोस इनवर्स, ओके, यहाँ नॉमिनेटर है -3 और डिनोमिनेटर है मेरे पास √50। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 115.1, अल्फा इक्वल टू 115.1। ठीक है, डिग्री में आया है मेरे पास आंसर। ओके, अब कोस बीटा फाइंड कर लेते हैं। कोस बीटा की वैल्यू क्या आई है 4/√50। ठीक है, सो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस यहाँ पे आके कोस इनवर्स हो जाएगा, और 4/√50। ठीक है, सो देखें इसका आंसर क्या आ रहा है 55.5। ठीक है, बीटा का आंसर मेरे पास आ रहा है 55.5 डिग्री। ठीक है, सो अब देखें कोस ऑफ गामा हम फाइंड कर लेते हैं। कोस ऑफ गामा किसके इक्वल है, यहाँ पे 5/√50। ठीक है, सो गामा इक्वल टू कोस इनवर्स। ठीक है, सो गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा, शिफ्ट कोस इनवर्स 5/√50।
डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, गामा 45 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आ गई, यानी कि डायरेक्शन एंगल्स भी फाइंड हो गए। ओके, जो बुक के पीछे हमें आंसर गिवन है उनसे हम मैच कर लेते हैं इसे। सो देखें, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, ठीक है। सो 115.1, 55.5 और 45 सेम यही आंसर आ रहे हैं, और एंगल्स भी हमारे पास यही आ रहे हैं, ठीक है। ओके, एंगल यहाँ किस तरीके से गिवन है, देखिए यहाँ गिवन है -3/5√2, ठीक है। ओके, अभी नजर आ रहा है। सो -3/5√2 कैसे आया, ये देखें 50 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, 25 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। यानी कि 50 को हमने किस में ब्रेक किया है, 2 इंटू 5 दो दफ़ा है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू -3/√2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल कर लेगा, सो यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 50 को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट से बाहर लाने की कोशिश की है, ठीक है। सो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसको भी हम लिख सकते हैं 4/5√2, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5/5√2, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा। जो एंगल्स हमने फाइंड किए हैं उसका यही आंसर है, ठीक है। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।